Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper in Hindi. So let's get start. Here the title is Seventh Bridge Collapse in 50 days alarms Bihar. 15 दिनों में इन 50 डेज 15 दिनों में सातवां ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया, ढह गया, अलार्म्स बिहार, जिसके कारण जो बिहार है वो चिंतित है। अब हमें इसे अच्छे से समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। Even as a high-level panel of the Bihar government has launched a probe into the recent spate of bridge collapse across the state. Even as यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, हाई लेवल पैनल उच्च स्तरीय पैनल को क्या किया है, लॉन्च किया है, शुरू किया है। किस लिए? प्रोव इनटू का मतलब होता है किसी मामले का जांच करना। प्रोव इनटू जांच करने के लिए, किस मामले को जांच करने के लिए? जो रिसेंट स्पेड ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, जो अभी ब्रिज ढह रहे हैं नदी में उफान के कारण, पानी ज़्यादा होने के कारण, उसकी जांच करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो हाई लेवल पैनल को क्या कर रही है, शुरू कर रही है। येट अनदर इंसिडेंट ऑन वेंसडे इन्वॉल्विंग अ ब्रिज ओवर द गंडक रिवर इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ रेज्ड सीरियस कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेफ्टी। येट अनदर, येट का मतलब अभी तक जो अनदर यहाँ तक की, सॉरी, येट का मतलब यहाँ तक कि अनदर इंसिडेंट जो हुआ वो कब हुआ? ऑन वेंसडे को हुआ, बुधवार को हुआ, जिसमें क्या संबंधित है? अब ब्रिज, जो एक ब्रिज संबंधित है, वो ब्रिज कहाँ पर है? गंडक रिवर के ऊपर सिवान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ पे एक सीरियस जो उस तरह की घटना जो है गंडक रिवर के ऊपर, इस तरह की जो घटना है उसने क्या कर दिया? रेज्ड सीरियस मतलब कि बढ़ा दिया है सीरियस कंसर्न को। सीरियस का मतलब होता है गंभीर और कंसर्न मतलब चिंता को क्या किया है? बढ़ा दिया है। अबाउट द क्वालिटी ऑफ, किसके लिए? अबाउट द क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को लेकर और पब्लिक सेफ्टी को लेकर हमारी जो चिंता है उसको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है द लास्ट ब्रिज कोलैप्स मार्क द 7th such incident in a span of just 15 days in the state and second in Siwan district in the last 11 days। और जो लास्ट ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसको 7th यानी कि 7वां मार्क किया गया है, 7वां बताया जा रहा है। सच इंसिडेंट, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं जो है 15 दिनों के अंदर अंदर ये 7वां ब्रिज जो है कोलैप्स हुआ है। स्पैन का मतलब होता है अवधि, समा अवधि, ठीक है। और जो सेकंड सिवान डिस्ट्रिक्ट इन दी, जो दूसरा कोलैप्स हुआ है वो 11 दिनों, लास्ट 11 दिनों में दूसरा जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स हुआ है ब्रिज, ठीक है। मर्सीफुली का मतलब होता है खुशकिस्मती से, ठीक है। हाउएवर का मतलब हालांकि, डिस्पाइट का मतलब कि डिस्पाइट दी सेवरिटी का मतलब होता है कि डिस्पाइट मतलब बावजूद, और सेवरिटी का मतलब होता है गंभीरता के बावजूद। ऑफ दिस कोलैप्सिस, इस कोलैप्स की गंभीरता के बावजूद ये खुशकिस्मती है कि देयर हैव बीन नो कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है किसी तरह की मौत वगैरह, मौत ना होना किसी का, या फिर हतोयाहत मतलब ना होना, नुकसान ना होना किसी जान का। दस फार, अभी तक मतलब इस तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इस तरह की गंभीरता वाले कोलैप्सिस होने के बावजूद भी। विद दी स्टेट्स रिवर स्वेलिंग ड्यू टू कंटिन्यूटी हैवी रेन, और इस तरह की जो राज्य की नदियां हैं वो क्या है, उनमें स्वेलिंग हो रहा है, बढ़ रही हैं, उसमें जो उफान है लहरों की वो बढ़ रहा है। किसके कारण? ड्यू टू कंटिन्यूटी हैवी रेन के लगातार होने से, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सच इंसिडेंट अकरिंग इन द कमिंग डेज कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। जो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावना है ऑफ मोर सच इंसिडेंट, इस तरह की इंसिडेंट होने की, अकरिंग मतलब होने की, इन दी आने वाले समय में, इन दी कमिंग डेज, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड का मतलब इग्नोर या फिर उन्हें एक तरफ नहीं किया जा सकता। मेंबर ऑफ द बिहार इंजीनियर सर्विसेज एसोसिएशन हैव वार्न्ड, और ये सब किसने कहा? BESA के मेंबरों ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा वार्न देते हुए कहा। द ट्रबलिंग सीरीज, ट्रबलिंग का मतलब है परेशान करने वाली, विपता वाली, जो सीरीज है, सीरीज का मतलब श्रृंखला, ठीक है। ऑफ इंसिडेंट बिगन ऑन 19 जून, इस तरह की जो इंसिडेंट है वो कब स्टार्ट हुई, कब से होनी स्टार्ट हुई? 19 जून से। विद द कोलैप्स ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन अरारिया में एक ब्रिज जो है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में यानी कि अभी उसमें काम चल ही रहा था, उसके कोलैप्स होने के बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होने स्टार्ट हुई। फॉलोड बाय कोलैप्सिस इन सिवान, जो इसके बाद, फॉलोड बाय मतलब इसके बाद जो कोलैप्सिस हैं सिवान की वो कब हुई? जून 22 में हुई, और ईस्ट चंपारण में 23 जून को हुई, और किशनगंज में 24 जून को हुई। ये सारी बताया गया है डाटा कि कब कहाँ कहाँ कोलैप्सिस हुई हैं। द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज ओवर द गंडकी रिवर इन
देवरिया ब्लॉक, और जो कोलैप्स हुआ है ब्रिज का कहाँ पे, गंडकी रिवर के ऊपर, जो कहाँ है, देवरिया ब्लॉक में है, सिवान के देवरिया ब्लॉक में है। ऑन वेंसडे, बुधवार को हुआ, ठीक है। हैव सीवरेड इसेंटियल कनेक्शन बिटवीन सेवरल विलेज एंड महाराजगंज, और जो इस तरह की घटना कब हुई, वेंसडे को हुई। हैज़ सीवरेड का मतलब होता है कि कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कट ऑफ, ठीक है, जिसका मतलब संपर्क टूट जाना, वही मतलब है इसका भी, सेवरेड यानी कट ऑफ, संपर्क टूट गया। इसेंशियल कनेक्शन, जो जरूरी कनेक्शन था वो कट ऑफ हो गया, बिटवीन किसके, बिटवीन सेवरल विलेज, कुछ विलेज के बीच, और महाराजगंज के बीच जो कनेक्शन था वो टूट गया। लिविंग द लोकल्स एट द रिसीविंग एंड, और जिसके कारण जो लोकल्स हैं उनको क्या करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मुकेश कुमार सेड द एग्जैक्ट कॉज इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मुकेश कुमार हैं वो कहते हैं कि जो एग्जैक्ट कॉज है, एग्जैक्ट मतलब जो सही कारण है, वो अभी क्या है, इन्वेस्टिगेट, उसके बारे में जांच चल रही है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्लॉक, जो ब्लॉक के सीनियर ऑफिसर हैं, कहाँ के, ब्लॉक के, हैव ऑलरेडी रीच द साइट, ही एडेड, और उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी मतलब पहले ही रीच, मतलब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हैव रीच यानी कि वर्ब, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पहले ही वहाँ पे क्या हुआ है, पहुँच गए हैं। अ पर्सन ऑफ अ ब्रिज इन देवरिया ब्लॉक कोलैप्स दिस मॉर्निंग, और जो पोर्शन, जो पोर्शन है, एक भाग जो है ब्रिज का इन देवरिया ब्लॉक में, वो टूट गया था दिस मॉर्निंग, इसी सुबह, ठीक है। द एग्जैक्ट कॉज इज बीइंग इन्वेस्टिगेट, और जो इसका सही कारण है वो क्या है, अभी इन्वेस्टिगेटर अभी चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 5 AM, और जो देवरिया में जो इस तरह की घटना हुई वो अराउंड 5 AM के बीच में हुई। एज पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन, एज पर मतलब इन्फॉर्मेशन के प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन के अनुसार, द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, जो ब्रिज था वो बनाया गया था 1982 एंड 83 में बनाया गया था। रिपेयर वर्क वॉज गोइंग ऑन, रिपेयर मतलब कि वहाँ पे जो मुरम्मत का जो काम था, गोइंग ऑन था, वहाँ पे चल रहा था। द ब्रिज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ब्रिज पर ये काम चल रहा था पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मुरम्मत का काम चल रहा था। उसके बाद कुमार एडेड, ऐसा कुमार ने जोड़ते हुए कहा, विलेजर्स सजेस्ट दैट हैवी रेनफॉल, विलेजर्स वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हैवी रेनफॉल ओवर द प्रीसीडिंग डेज, प्रीसीडिंग मतलब पिछले कुछ दिनों से लगातार हैवी रेन होने के कारण मे हैव कंट्रीब्यूट टू द कोलैप्स, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट यानी कि अपना रोल अदा किया होगा इस तरह के कोलैप्स होने में, यानी कि हैवी रेन होने के कारण ये जो है कोलैप्स हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विद अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है उफान आना, इन द गंडकी रिवर, गंडकी रिवर में लहरों की तेज उफान आने के कारण, पानी का उफान आने का कारण, पोटेंशियली वीकनिंग द ब्रिज स्ट्रक्चर, जो क्या करेगी, पोटेंशियली मतलब कि निश्चित रूप से क्या कर देगी, ब्रिज के स्ट्रक्चर को वीक कर देगी, ऐसा उन ग्रामीणों ने कहा। This incident follows closely on the heels of another bridge collapse in the district June 11 days ago, और इस तरह की जो घटना है वो क्या हुई, 11 दिन पहले जो कोलैप्स हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद हुई थी। On June 22 a portion of bridge collapsed in दरौंदा एरिया, दरौंदा एरिया में जो एक पोर्शन था ब्रिज का वो कोलैप्स हो गया, ढह गया 22 जून। prompting the बिहार गवर्नमेंट टू सेट अप अ हाई लेवल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट दिस अकरेंस, और prompting का मतलब होता है उत्साहित किया गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, सेटअप करने के लिए हाई लेवल कमेटी, हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी को आयोजित करने के लिए, किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट दिस अकरेंस, इस तरह की घटनाओं को होने की जांच करने के लिए, ठीक है, होने वाली घटनाओं किस लिए हो रही हैं इसका जांच करने के लिए। द केव इन वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम द भेजा पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द स्टेट्स नॉर्थर्न स्ट्रीम, और जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे अभी स्थित है, नॉर्थ के अंतिम छोर पर, और अंतिम छोर पर स्थित जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक पुलिस स्टेशन है, भेजा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी इस तरह का जो रिपोर्ट है दर्ज किया गया अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल, विद नेपाल, ठीक है। और जो वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ। द ब्रिज दैट कोलैप्स इन बिहार ठाकुरगंज वॉज बिल्ट इन, जो ब्रिज है जो कोलैप्स हुआ बिहार के ठाकुरगंज में, वो कब बनाया गया था, 2007 और 8 में बनाया गया था। एंड हैड बीन रेंडर्ड अनयूजेबल आफ्टर इट डिवेलप्ड अ क्रैक एंड सैंक बाय अ फुट, और हैड बीन रेंडर्ड अनयूजेबल, जो इस तरह का जो
कोलैप्स होने के बाद ये क्या बन गया, अनयूजेबल बन गया, प्रयोग में ना आने वाला बन गया। आफ्टर इट जिसके जब ये क्या हुआ, इसमें दरार पड़ गया और सैंक बाय अ फुट, 1 फुट क्या हो गया, सैंक हो गया, दब गया नीचे, ठीक है, जिसके कारण ये अनयूजेबल बन गया। सिमिलरली इसी तरह अ ब्रिज इन द ठाकुरगंज ब्लॉक succumbed to rising water level in the Bund river following heavy rains, causing it to sink by a foot and crack, rendering it too dangerous for use। इसी तरह जो क्या हुआ, एक ब्रिज ठाकुरगंज में क्या हुआ, ठाकुरगंज ब्लॉक का जो एक ब्रिज है उसमें भी वाटर का लेवल बढ़ जाने के कारण वो क्या हो गया, हैवी रेन के कारण जो है बंद रिवर में क्या हुआ, पानी का स्तर बढ़ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया, 1 फुट नीचे दब गया और क्रैक हो गया, दरार पड़ गई उसमें, और इट टू डेंजरस, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन गया यूज़ के लिए, ठीक है। यानी कि 2 घटनाएं बताई गई, एक तो बताया गया कि किस तरह ठाकुरगंज में इस तरह की घटना हुई, और दूसरा बिहार के ठाकुरगंज में, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रिज लोकेटेड इन खोशी डांगी विलेज ऑफ Patharia Panchayat was constructed in 2007-2008 with funds from the MP budget of the then MP MD Taslimuddin of ठाकुरगंज एंड वॉज कनेक्टिंग सेवरल। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रिज है लोकेट कहाँ पर स्थित है, खोशी डांगी में स्थित है, खोशी डांगी विलेज में स्थित है, ऑफ कहाँ का, पथारिया पंचायत का, ठीक है। वो बनाया गया था 2007-8 में बनाया गया था, किसके फंड द्वारा, विद द फंड फ्रॉम एमपी के बजट, जो बजट था उसके फंड द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑफ द देन एमपी, उस समय के जो एमपी थे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ऑफ ठाकुरगंज के, जो उस समय के जो एमपी थे उनके बजट द्वारा जो ये सब बनाया गया था। वॉज कनेक्टिंग, और क्या है, वो कनेक्ट है सेवरल पंचायत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। दिस इंसिडेंट फॉलोज द कोलैप्स ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन द मधुबनी रीजन ऑन जून 28। और दिस इंसिडेंट फॉलोज यानी कि ये इस तरह के इंसिडेंट मतलब हुए इसके बाद, द कोलैप्स ऑफ, एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद इस तरह के इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए, ठीक है, 28 जून के बाद। विच वॉज बींग बिल्ट बाय, जो क्या था, विच वॉज बींग बिल्ट बाय, जो किसके द्वारा बनाया गया था, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑफ बिहार गवर्नमेंट के जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा बनाया गया था। एट अ कॉस्ट, एट मतलब कितनी कीमत पर, 3 करोड़ रुपए सिंस 2021 तक ये मतलब जो ब्रिज था बनाने के लिए जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ठीक है। फॉलोइंग द कोलैप्सिस द ब्लेम गेम हैज़ ऑलरेडी बिगन, यानी कि फॉलोइंग द कोलैप्सिस, इस तरह की मतलब घटनाएं होने के बाद द ब्लेम गेम, जो ब्लेम था एक दूसरे पर दोष लगाने का काम जो था, हैज़ ऑलरेडी बिगन मतलब वो शुरू हो गया। इंटेंसिफाइंग कंसर्न अबाउट काउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट इन बिहार्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज कर देना, ठीक है। कंसर्न मतलब कि गंभीर, अपनी कंसर्न मतलब गंभीरता को क्या कर दिया, हैज़, काउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, एंड ओवरसाइट का मतलब निगरानी, ठीक है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर जो है इस तरह के कंसर्न को क्या कर दिया, जवाबदेही और निगरानी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस तरह की घटनाओं ने क्या किया है, जवाबदेही और कंसर्न गंभीरता को क्या किया है, बढ़ा दिया है। राज्यसभा लीडर ऑफ ओपोजिशन, राज्यसभा में जो राज्यसभा लीडर ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खांगरे टुक अ स्वाइप एट द ब्रिज केव इन द स्टेट वाइल यूनियन मिनिस्टर। हाँ, यहाँ तक समझते हैं कि जो ऑपोजिशन, जो राज्यसभा कांग्रेस लीडर, ऑपोजिशन के लीडर हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खांगरे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, टुक अ स्वाइप एट, मतलब ऐसा कटाक्ष करते हुए कहा कि द ब्रिज है, जो ब्रिज का इस तरह के कोलैप्स हो रहे हैं, ढहने की मामले आ रहे हैं इन द स्टेट में, राज्य में, वाइल यूनियन, वो क्या हुआ, कटाक्ष मतलब इस तरह के मामले जो हैं आ रहे हैं, वाइल यूनियन मिनिस्टर जीतन राम, और वहीं जो यूनियन मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने ऐसा महसूस किया, स्मेल मतलब महसूस किया, ठीक है, एज पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि पॉसिबल मतलब संभावना, कॉन्स्पिरेसी मतलब कि षड्यंत्र, बिहाइंड द इंसिडेंट, इस तरह के इंसिडेंट में क्या है, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी छुपी हो, ठीक है। इम्प्लाइंग अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, इम्प्लाइंग मतलब होता है कि जिसका मतलब इसका अर्थ है, ठीक है, इम्प्लाइंग मतलब ऐसा लग रहा है, अर्थ इसका ऐसा निकल रहा है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट, ये क्या है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के इस तरह का अटेम्प्ट किया जा रहा है टू डिफेम द बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, डिफेम करने के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, इम्प्लाइंग हो रहा है। वाई है, अब ये क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं, वाई हैज़ द स्टेट
स्टेट सडनली स्टार्टेड विटनेसिंग इंसिडेंट ऑफ ब्रिज कोलैप्सिस। इस तरह के ब्रिज कोलैप्स होने वाली घटनाएं स्टेट में जो है अचानक से क्यों हो रही हैं? स्टार्टेड, अचानक, सडनली स्टार्टेड मतलब अचानक से किसी चीज़ का होना, ये अचानक से क्यों हो रही हैं कोलैप्स वाली घटनाएं, ठीक है। वाई इज़ इट हैपनिंग आफ्टर द लोकसभा पोल्स। वाई मतलब क्यों, क्यों हैपनिंग हो रही हैं आफ्टर मतलब किसी के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, पोल्स मतलब इलेक्शन के बाद क्यों इस तरह की घटनाएं होनी स्टार्ट हो रही हैं। वाई वर सच इंसिडेंट, इस क्यों सच इंसिडेंट, इस तरह की इंसिडेंट नॉट टेकिंग प्लेस मंथ बिफोर, इस तरह की घटनाएं पहले क्यों नहीं हुई, अब मंथ बिफोर, एक महीने पहले क्यों नहीं होनी स्टार्ट हुई। आई सस्पेक्ट सम कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। और जो सस्पेक्ट मतलब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि सम कॉन्स्पिरेसी जो है इसके बिहाइंड है। अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड मस्ट लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर कंसर्न करना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा इन मामलों को, एस्पेक्ट को लुक करने के लिए, देखने के लिए जरूर ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा मांझी ने कहा। ही ऑल्सो एक्नॉलेज द यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटीरियल्स बाय कंस्ट्रक्टर्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और उन्होंने क्या किया, एज ही ऑल्सो एक्नॉलेज, उन्होंने मतलब एक्नॉलेज, उनको जहाँ तक लगता है कि द यूज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है बैड मटेरियल यूज़ करना, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना, सब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है वो कंस्ट्रक्टर द्वारा क्या किया गया, यूज़ किया गया है एज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंड इस तरह के बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा फैक्टर उन्होंने देते हुए कहा कि हो सकता है इस तरह के गलत लो क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए गए हों ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। एंड एश्योर किया, ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिया कि दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल जो होंगे, जो जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।